इंडिया चंद्रयान 3 मिशन मून की सेकंड अटेम्प्ट करने जा रहा है न्यूज़ के मुताबिक। इससे पहले जब अटेम्प्ट की गई इंडिया की तरफ से तो पाकिस्तान में बहुत ट्रोल किया गया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल रिएक्ट फॉर फन में। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन एस सोमनाथ ने चंद्रयान 3 के लॉन्च डेट को अनवील करते हुए कहा कि जुलाई 12 से 19 के बीच में इसको लॉन्च किया जाएगा और इसके लिए फाइनल स्टेजेस पे काम किया जा रहा है। रॉकेट LBM-3 इसके लॉन्च के लिए यूज किया जाएगा और इसका असेंबलिंग प्रोसेस भी चल रहा है। चंद्रयान 2 जो कि रोवर को मून पे लैंड करने में सक्सेसफुल नहीं हो पाया था, उसकी खामियों को एनालाइज करके चंद्रयान 3 के रोवर को बनाया गया है ताकि ये सेफली मून पे लैंड हो सके। वैसे चंद्रयान के पहले मिशन सक्सेसफुल था और इसमें इसरो ने पूरी दुनिया को चांद पे पानी होने का इन्फॉर्मेशन दिया था। चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर आज भी चांद के चक्कर लगा रहा है और बहुत सारे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। इस बार जो रोवर जाएगा वो ज्यादा पावरफुल और बेटर टेक्नोलॉजी के साथ जाएगा। इसके ऊपर पाकिस्तानी पब्लिक का क्या रिएक्शन है, आइए वो देखते हैं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान को हम कंपेयर करते हैं, जिस तरह की दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुका है, तो मैं समझता हूँ कि हमारी पेस बहुत ज़्यादा कम है। और ख़ास तौर पे अगर यूथ की बात करें तो हमारी यूथ अभी तक वो पुराने कंप्यूटर्स पढ़े हैं लैब्स में और टेक्नोलॉजी की तरफ बिल्कुल हमारा कोई ध्यान नहीं है। ठीक है। अगर आप कंपैरिजन में देखते हैं, US है, उसकी मिसाल ले लेते हैं, वर्ल्ड की स्ट्रॉन्गेस्ट इकॉनमी है। अपना जो नेबर है हमारा, हम लोग इकट्ठे आज़ाद हुए थे, इंडिया की अगर बात करते हैं, ठीक है। तो वो लोग टेक्नोलॉजी में कितना आगे चले गए हुए हैं। हाँ। हमारी एक सो कॉल्ड स्पार्को एक बनाई हुई है, लेकिन यूथ का उसके साथ आपस में कोई इंटरलिंक, कोई कनेक्शन उसका नज़र नहीं आता। हाँ, ये कर लो पहले। अब आप ये देखें कि ये बिल्कुल आपने ठीक पॉइंट उठाया। क्रिटिसिज्म अगर हो तो पॉजिटिव क्रिटिसिज्म होनी चाहिए, ऐसे ही है। उसका कोई बेनिफिट होना चाहिए, उसकी कोई प्रोडक्टिविटी सामने आनी चाहिए। ये चीज़ और अब हमें उसके ऊपर क्रिटिसाइज़ किया गया तो यूथ एक तरफ होके बैठ गई। ना किसी ने उसके ऊपर दोबारा से फोकस किया कि यार लोग जा रहे हैं, मून को एक्सप्लोर कर रहे हैं, नासा के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं साथ, जिस तरह आप बता रहे थे नेबर कंट्री का इसरो। तो अब हमारा स्पार्को उसके मुकाबले में क्या कर रहा है? ठीक है। नथिंग। तो यूथ जो है इसके पास इतनी कोई वसाइल नहीं है, एक्सेसिबिलिटीज़ नहीं है, कैरियर काउंसलिंग के कोई डिपार्टमेंट्स नहीं है। अच्छा बात नहीं है। मैं आपको बताऊं ना, तो इंडिया का और हमारा कोई कंपैरिजन नहीं बनता। उनकी इकॉनमी जस्ट हमें किताबों में ये पढ़ाया जाता है कि जी जंग हो गई, फलां हो गया, ये हो गया। अब अगर फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर बात करें तो हमारा उनके साथ कोई कंपैरिजन नहीं है। वो बहुत आगे निकल चुके हैं। ठीक है। वो अच्छा, उन्होंने चीज़ों के ऊपर जो है वो रिसर्च की है, उनके ऊपर पैसे लगाए हैं, अपनी यूथ के ऊपर उन्होंने रिलाई किया है और उनको डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ प्रोवाइड की हैं, जिसकी वजह से आउटपुट उसका आया है। थैंक्स, लव यू। अब आप ये देखिए, बात आपको समझ टेक्नोलॉजी आज के दौर में जिस तरह से इसने मर्ज किया है, ये एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, उसमें आप बात कर लें अपने डिफेंस सिस्टम की, उसमें आप बात कर लें अपने ऑफिसेज़ की, उसमें कोई आप उठा लें, टेक्नोलॉजी का रोल जो है वो मैं समझता हूँ 80% हो चुका है। अब मैन पावर तो उस तरह से यूटिलाइज, उसके ऊपर जितना फोकस करेंगे उतना अच्छा आउटपुट आएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। जंगों की बात आप कर रहे हैं, आप हिस्ट्री उठा के देख लें, ये नहीं कि जो पढ़ाई जा रही है, आप एक फैक्चुअल हिस्ट्री उठा के देखें। कौन सी ऐसी जंग है जिसमें हमने बहुत बड़ा मार्का मारा है? आप पीछे हिस्ट्री पढ़ के तो देखें। 65 की जंग हम जीते, हमें ये बताया यार वो बताया यही जाता है कि जीते थे। अगर आप उसके भी फैक्ट्स निकालेंगे तो वो चीज़ें और तरह की आपके सामने आएंगी। कारगिल का भी यही बताया जाता है, हमने नाको चने चबवा यही तो ये बात है। मतलब आप मुझे बताएं ना कि पाकिस्तान की जो बाउंड्रीज जिस टाइम हम आज़ाद हुए थे, उससे कोई अगर कोई 10, 20, 50 एकड़ कहीं से आपने फतवात की हैं तो मुझे बताएं। यानी बाउंड्री बड़ी है, कहीं पे किलोमीटर कोई हमने। मैं आपको बेट से कह सकता हूँ कि कम ही हुआ होगा, ज़्यादा नहीं हुआ। बड़ी जल्दी मान गई ये बात। उन्होंने जंगों से सीखा कि जंग लड़के जो है वो आप किसी को फतह नहीं कर सकते। अब टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, वो टेक्नोलॉजी की तरफ चले गए और हम लोग अभी उधर ही अड़े हुए हैं कि जी वो हो जाएगा तो क्लैशनकोफ उठा लेंगे, तो फलां हो जाएगा, तो ये कर देंगे, तो ये इस तरह की लड़ाइयाँ। तलवार का कंसेप्ट भी अभी हम रखते हैं। इवन अगर मैं आपको इसको शॉर्ट करके बताऊं तो टेक्नोलॉजी की जंग अभी आ रही है। ऐसे ही है। और उस जंग में हम अभी बहुत पीछे हैं अपने जो हमारे कंपेटिटर्स हैं उनसे। कि सबसे बड़ा मैं समझता हूं जो प्रॉब्लम है, अगेन एजुकेशनल सिस्टम है,
उसमें हमें एग्जैक्टली फैक्ट्स बताए ही नहीं जा रहे। हमारी एग्जैक्ट पोजीशन क्या है हमें ये तो कोई बताता ही नहीं है। बस जस्ट एक झूठी तसल्ली दी हुई है कि जी बहुत बड़ी और महान कौम है हम, पूरी और दुनिया ये हमारे खिलाफ है। हाँ। क्योंकि हम वाहिद इस्लामिक कंट्री हैं जिसके पास एटॉमिक बम है। अगर आप एंगल दूसरे से देखें, अपनी जगह मतलब बाहर से जाके आप इस चीज़ को असेस करें, तो मैं ये समझता हूँ कि प्रॉब्लम हमारे अपने अंदर है और एजुकेशनल सिस्टम के अंदर है। एग्जैक्ट फैक्ट्स बताने चाहिए, एग्जैक्ट फिगर बतानी चाहिए, ताकि हमें पता हो कि हमें इस चीज़ को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। ये चीज़ तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। मैं ये समझता हूँ कि हम बहैसियत कौम जो है वो ईमानदार लोग नहीं हैं। ये चीज़ जो है मैंने बाहर सीखी है, मैंने बाहर लोगों के अंदर देखी है, इंटेग्रिटी। अच्छा, तो वहाँ पे इंडियंस भी होंगे? एग्जैक्टली वो उनका क्या बिहेवियर है, उनकी सोच क्या है और हमारी सोच में क्या फ़र्क है? देखें, वो अपने कंट्री के साथ लॉयल हैं। अच्छा, हमने बेसिकली पाकिस्तान को बनाया हुआ है कब्रिस्तान, ठीक है। अब सारे चले जाते हैं बाहर, अपनी सारी ज़िंदगी सेटलमेंट्स वहाँ पे करते हैं। जितने बड़े बड़े आप ब्यूरोक्रेट्स उठा लें, आप डिफरेंट जर्नल्स उठा लें, उनके आप हिस्ट्रियाँ देखेंगे, सबके पास सेकंड नेशनलिटीज़ है, पासपोर्ट है। ऐसे ही है। तो खुद जाके वहाँ पे रहते हैं, बच्चे अपने वहाँ पे पढ़ाते हैं, एजुकेशन सिस्टम वहाँ का एंजॉय करते हैं, लाइफ वहाँ पे गुजारते हैं। तो आके जब वो मतलब आखिरी टाइम आ जाता है तो फिर उनको पाकिस्तान की याद आ जाती है। अरे बस कर, रुलाएगा क्या? हाँ, ख़ास तौर पे अगर इंडिया की बात करें तो ये इस तरह से है कि जिस तरह पाकिस्तान सिर्फ अभी तक अपने उन मसाइल में इंगेज है जिनकी हमें बिल्कुल मुझे लगता है ज़रूरत नहीं है, और इंडिया जो है स्पेशली वो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे जा चुका है। अभी आप देखें रिसेंटली उन्होंने अपनी एक इलेक्ट्रॉनिक जो कार है वो उसको उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया, और जी बिल्कुल ऐसे ही है। और पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फुकदान है, गवर्नमेंट को इस पर बहुत ज़्यादा सॉलिड स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। और जहाँ तक मून की बात है, हमने चले उनका मजाक तो उड़ाया, लेकिन अल्टीमेटली वो एक दिन अपने टारगेट को अचीव करेगा ही करेगा। और इसीलिए बजाय इसके कि हम दूसरों का ह्यूमर बनाएं, हमें उस पर मेक फिक्स करें। हम लोगों को चाहिए कि अल्टीमेटली हम अपने अंदर भी तो देखें ना कि भाई हम लोग क्या कर रहे हैं। तो पाकिस्तान में मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा फुकदान है, बहुत ज़्यादा। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। अब इंडिया क्या करता है, वो अपनी हर नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी की आई से देखता है, पॉजिटिव माइंड से देखता है। हम लोग सिर्फ अपनी रेडिकलाइजेशन में एक जो सिविल वॉर है, एक हाइब्रिड वॉर है, उसी को हमने क्रिएट किया हुआ है। और बजाय कि हम लोग उसकी जिस तरह के तारीफ़ की तरफ जा रहे हैं, तारीफ़ करना जो है वो बुरी बात नहीं है। एक तनकीदी चीज़ को अगर आप पॉजिटिव चीज़ में ले जाएंगे तो मुझे लगता है कि आप पाकिस्तान के लिए एक पॉजिटिव स्टेप है। ठीक है समझ गया।